कि अल्लाह जन्नत सीख रहे अब्बू कहते होते थे कि तुम्हारी शादी बेनज़ीर से करवानी है। लोग बड़े अफसोस से कहते थे भाई नहीं है, बेटा नहीं है आप लोगों का कोई भी। तो बाबा हमेशा हमारे बोलने से पहले इनको कह देते कि यही मेरे बेटे हैं ना। मेरे फादर ने हमेशा मुझे ना बेटा कहा है। मुझे छाँव में रखा और खुद रहा धूप में। मुझे छाँव में रखा और खुद रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में। अगर होता तो ज़रूर बताता। थैंक यू सो मच। अगर मैं पहले मैं बताऊं अपनी जो मेरी एक बहुत लिमिटेड सी लाइफ थी मेरे फादर के साथ। मैं 7th क्लास में था जब उनकी डेथ हो गई। वो जो अरसा था मैं बहुत शाय था उस दौरानिए में, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ। तो सबसे छोटे बच्चे को वो बड़ा पैम्पर किया जाता है हर चीज़ से, कि हर चीज़ से बचा के रखा जाता है, बाहर नहीं जाने दिया जाता। तो उन सारी चीज़ों की वजह से ना मुझ में शाइनेस बहुत ज़्यादा थी। तो वो शाइनेस इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपने जो मेरे फादर थे, हालांकि मेरे फादर ही वॉज़ अ वेरी जॉली पर्सन, लेकिन वो मेरी उनके साथ में वो बाउंड क्रिएट ही नहीं हो पाता था जो मेरी मदर के साथ है। लेकिन मैं 7th क्लास में था जब मैंने उन्हें खो दिया। तो बड़ी छोटी एज थी तब, इतना फील भी नहीं हुआ। वो जो लॉस था मेरा, वो लॉस उस वक़्त पे मुझे नहीं फील हुआ कि मेरा क्या नुकसान हो गया है उस एक इंसिडेंट से। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जैसे जैसे मैं दुनिया में निकला, जैसे जैसे मुझ पे दुनिया के वो जो पर्दे थे वो अयां होना शुरू हुए, तो तब मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि जो एक बाप होता है वो कितनी बड़ी नेमत होता है। और अगर मैंने अपने फादर को खो दिया है तो मैंने वो कितना बड़ा वो मेरा एक नुकसान था। तो अगर मैं एक जैसे मैंने बताया कि वो बड़े जॉली होते थे, मैं बात शेयर करता हूँ। मेरे जब मैं छोटा था तब उसका दौर था, ये पीपल्स पार्टी का दौर था। तो बेनज़ीर तब वो हटी थी उससे, प्राइम मिनिस्टर से। तो मेरे अब्बू मुझे हमेशा छेड़ते होते थे एक ही बात क्या है कि तेरा ब्याह मैं बेनज़ीर ना करवाना। तो उस चीज़ को लेके मेरे माइंड में भी एक चीज़ आती है कि अल्लाह जन्नत सीख रहे अब्बू कहते होते थे कि तुम्हारी शादी बेनज़ीर से करवानी है। अब बेनज़ीर रही नहीं है और शादी हो नहीं रही है। अच्छा, बाबा जो है ना, मामा मेरी थोड़ी सी जॉली हैं। बाबा थोड़े से हमेशा से थोड़े सख्त टाइप रहे हैं, क्योंकि हम 3 बहनें हैं। तो मतलब मामा के साथ हमारी फ्रैंकनेस ज़्यादा होती है और बाबा के साथ ना थोड़ी वो कहता है कि अब बाबा हैं ना। तो अब बाबा ने शुरू से हमारी ट्रेनिंग ऐसे की है कि जैसे अगर खाने के टेबल पर हैं तो वो हमें बताते थे कि आपने मतलब शोर नहीं करना ना, खाना खाते हुए आवाज़ ना आए। अगर आप चावल खा रहे हैं तो उसकी चम्मच की आवाज़ ना आए। और होता यह था कि अक्सर बाबा के साथ जब हम खाना खा रहे होते थे ना, बाबा के सामने वैसी आवाज़ें आती थी, फिर डांट पड़ती होती थी। तो ऐसी काफ़ी सी चीज़ें हैं जिस पे उन्होंने टफ़ ट्रेनिंग की है हमारी। लेकिन आज अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब आते हैं तो हम देखते हैं कि उन चीज़ों ने कितना हम पे जो है ना वो अच्छा किया था, असरअंदाज करती हैं। एक चीज़ जो मुझे बाबा की अच्छी लगती है, वो उन्होंने मुझे सिखाया था कि अपने आप को कभी भी इतना वो नहीं करते कि दूसरे बंदे जो है ना वो आपको कंट्रोल करें। लाइक अपना माइंड जो है वो इतना जो स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि जो बाकी लोग हैं वो आपको कंट्रोल ना करें। क्योंकि उन्होंने फिर साथ मुझे एग्जांपल कोट की कि जो ज़ुबान होती है जब वो दांतों के अंदर रहती है तो दांतों की कितनी वो रखती है, हिफाजत करती है, साफ़ करती है। लेकिन जब वही दांत होते हैं, दांतों के नीचे जब ज़ुबान आती है तो कुचल देती है ज़ुबान को। अच्छा, बाबा के साथ कनेक्शन ऐसा था कि जब भी हम अपनी नानी अम्मा के घर जाते होते थे ना, तो जिस दिन उन्होंने मुझे छोड़ के जाना ना, ऑब्वियसली रहने के लिए जाते थे, हफ्ता जाते थे या महीना जाते थे। तो जिस टाइम पे वो निकलते थे ना वहाँ से, उस टाइम से मैं बीमार हो जाती थी। और फिर वो हफ्ते बाद आते थे या 10 दिन बाद आते थे, उनको बुलाना पड़ता था कि वापस आएँ, क्योंकि जो ही वो वापस आते थे तो मेरी तबीयत बिल्कुल सही हो जाती थी। इतनी मेडिकेशंस करनी, सही नहीं होना। तो मतलब बाबा से प्यार ऐसा था ना। तो दूसरी बात यह कि हम लोग सिर्फ 3 बहनें हैं, तो भाई नहीं है हमारा कोई भी। तो आपको पता है चिच्ची वाली क्या बात है इसमें। तो नहीं, अफसोस वाली बात नहीं, मैं यही बताने लगी थी कि लोग बड़े अफसोस से कहते थे भाई नहीं है, बेटा नहीं है आप लोगों का कोई भी। तो बाबा हमेशा हमारे बोलने से पहले इनको कह देते कि यही मेरे बेटे हैं ना। तो बस यही चीज़ें हैं। अच्छा, मेरे अब्बू जो है ना वो बहुत हलीम तबीयत के हैं, बहुत पोलाइट और बहुत लीनियंट से हैं।
तो उन्होंने ना शुरू से ही, पहले मैं बहुत डरपोक किस्म की लड़की हुआ करती थी, किसी के सामने नहीं जाती थी, किसी से बात कर मतलब मुझसे बात ही नहीं होती थी। लेकिन जो मैं मतलब मैट्रिक में पहुंची, उस वक्त मेरे फादर ने मुझे एक बात समझाई कि मदिया, ये हमेशा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता मेरी ज़िंदगी कितनी है, और जो भाई हैं उनका भी कोई मैं नहीं कह सकता, मैं किसी की गारंटी नहीं उठा सकता। तो हमेशा ये रखना है कि अपने आप को ना मर्द बन के, अगर बाहर निकलोगी ना, तुम खुद को लड़का समझ के मर्द बन के तो तुम बाहर निकलोगी तो तुम्हें कहीं भी मुश्किल नहीं आएगी। तो खैर उनकी उस बात को मैंने फॉलो किया तो बहुत ज़्यादा ही मर्द बन के गया। तो खैर ये है कि मेरे फादर ने हमेशा मुझे ना बेटा कहा है, बेटी तो वो मुझे कहते ही नहीं है, लिटरली मतलब वो ये वर्ड यूज़ ही नहीं करते मेरे लिए, मुझे बेटा कहते हैं। तो मैंने जब से होश संभाला, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और फिर उसके बाद जॉब स्टार्ट की, तो मैंने अपने घर को ना बेटे की तरह ही, तो मैं अपने फादर के लिए यही कहूँगी कि अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनके साथ जितने लोग बैठे हैं उनके फादर ज़िंदा है तो अल्लाह ताला उनको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे। बहुत शुक्रिया। लेकिन फादर की अगर मैं बात करूं, और तो मेरे लिए तो जो है ना, मेरे पेरेंट्स अगर देखा जाए तो माँ और बाप तकरीबन एक जैसे ही हैं। मतलब बाप ने भी हमेशा जो है वो उसी तरीके से परवरिश की है जिस तरह माँ अपने जो है ना बच्चों की परवरिश करती है। तो मेमोरीज़ काफ़ी सारी हैं, और अगर मेरे बचपन में थोड़ा सा जाएं तो कुछ काफ़ी तल्ख मेमोरीज़ भी हैं। तल्ख उस लिहाज से नहीं है, मतलब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह 27 साल का हो चुका हूँ, लेकिन इस 27 साल ज़िंदगी में सिवाय पढ़ाई के मामले में मैंने अबू से किसी और चीज़ में मार नहीं खाई कभी। मतलब उन्होंने कभी किसी और चीज़ के मामले में मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। सिर्फ एक दफ़ा एक छोटा सा वाक़या हुआ था, हम लोग इधर G11 में थे, वो भी शाम को बच्चे, हम छोटे था मैं उस वक्त 6-7 क्लास की बात है, तो बच्चों के साथ खेल रहा था, तो हमारे वहाँ पे कोई पड़ोसी थे, नमाज़ का टाइम हुआ, वो मस्जिद से बाहर निकले तो उन्होंने ऐसे एक शिकायत कर दी कि मैंने आपके बच्चे को देखा वो यहाँ पे शोर मचा रहे थे और डिस्टर्ब कर। हालांकि वो एक गलत फहमी थी। उसके ऊपर अब्बू ने मुझे जो है ना वो थप्पड़ मारा था, और वो कहा था कि ये चीज़ मुझे दूसरे के बच्चों में अच्छी नहीं लगती, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरा खुद का बेटा ऐसा। तो ये वो चीज़ थी जिसके ऊपर पहली दफ़ा मैंने अब्बू से पढ़ाई के अलावा किसी मामले में मार खाई। बाकी पढ़ाई के मामले में उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। खैर, और आखिर में जो है वो एक छोटा सा शेर अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुझे छाँव में रखा और ख़ुद रहा धूप में, मुझे छाँव में रखा और ख़ुद रहा धूप में, मैंने देखा है एक फ़रिश्ता बाप के रूप में। आई थैंक यू। पहले यार जब उन्होंने बोला था ना कि बाबा के बारे में बोलना है, समझ ही नहीं आया, इतनी सारी यादें क्या बैठूं, तो सामने ना एक पेंटिंग नज़र आई, तो इसी से एक याद आ गई। जब मैं आर्ट्स की फ़ील्ड में जाने लगी थी ना, तो बाबा ने कहा रहने दो, इसका इतना स्कोप नहीं है, हर जगह जाओगी तो हर जगह जॉब नहीं मिलेगी तुम्हें। तो ऐसे ही ना लॉकडाउन हुआ और मैं घर पे ना, मेरा आर्ट्स का ही कोर्स था, मैं पेंटिंग बना रही थी बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के ना, सारा सामान, आधी पेंटिंग हो गई और आधी रह गई ना। बाबा आए ना पीछे से, खड़े होके ना देखते रहे। मैंने यूँ मुँह करके देखा, मैंने कहा क्या हुआ है ना, कह रहे कुछ नहीं ना, बनाओ। मैंने कहा आप ऐसे खड़े रहेंगे तो कैसे बनेगी? कह रहे अच्छा चलो रुको। उठाई मेरी पेंटिंग, मामा ना, रमज़ान का टाइम था, मामा किचन में खड़ी हुई और ना जाके पेंटिंग दिखाई, ये अरीबा ने बनाई है ना। और मैं वो बच्ची थी 9 मैट्रिक में, अपनी फिगर्स भी कोई नहीं बना सकी थी ना। तो फिर मुझे इतनी खुशी हुई कि एक वही टाइम था जब बाबा कहते नहीं करो आर्ट्स, और एक वही टाइम था जब मैं वो पेंट्स बना रही थी, मेहनत से कर रही थी, तो जाके सबको दिखा रहे ना। उसी अगले दिन मैंने उस पेंटिंग को कंप्लीट किया, तो रात में ना कज़न्स वाली आई, तो बाबा कह रहे क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं, ऐसे ही अब थक गई थी ना, बैठ के बातें कर रही हूँ, कज़न्स वाली आई हैं। तो कह रहे पेंटिंग जो बनाई थी वो कहाँ पर है? मैंने कहा यार पापा वो ऊपर रखी, अभी मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर में जाती हूँ। कह रहे अच्छा सब्र। मुझे लगा अच्छा ऐसे ही बाहर जाके ना टीवी देखने लग गए होंगे। गए मेरे रूम में, पेंटिंग पड़ी है, पेंटिंग उठा के ऊपर से नीचे लेकर आए और सब कज़न्स को दिखाई है, ये देखो ये अरीबा ने बनाई है, ये देखो ये अरीबा ने बनाई है। तो एक वो जो कहते ना एक चाहत, एक पापा की मोहब्बत जो होती है, एक टाइम पे वो किसी चीज़ का अलाउ नहीं कर रहे थे कि ये नहीं बनाओ, मज़ा नहीं आएगा, रोका नहीं कभी, लेकिन एक बाप की हैसियत से समझा रहे थे। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि वो आए और सबको दिखा रहे हैं ये अरीबा ने बनाई है पेंटिंग, अरीबा ने बनाई है, देखो मेरी बेटी कितनी अच्छी पेंटिंग बना रही है।
तो मतलब एक बहुत खूबसूरत यादें हैं जो एक चाहत है जो दे सकता है ना बाप के अलावा वो कोई भी नहीं देख सकता। मेरे बाबा सबसे छोटे थे ना अपने बहन तो थी नहीं कोई ना, एक तो उनको प्यार ही नहीं मिला, सबसे छोटे थे अपने भाइयों में। और मेरी दादी भी बहुत जल्दी बीमार होने लग गई, तो अपने हमेशा उनके साथ ना बहुत अटैच रहे। सबसे छोटा बच्चा था, फिर कोई आगे बहन भी नहीं, एक पहली बेटी जब मैं हुई तो एक अलग ही बॉन्डिंग एक बन जाती है ना। कभी मुझे नहीं बोला यार तू ते कर ला ना, यार आ ते कर ला ना, मतलब कभी वो बच्चों वाला तो फील ही नहीं आया। बड़ी होने के साथ साथ एक अलग ही मेरी बॉन्डिंग थी, किसी चीज़ से नहीं रोका। मेरे बाबा गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, ठीक है, हमें किसी चीज़ की कभी भी किसी चीज़ की ना नीड नहीं हुई। तो पहले ना ज़िंदगी में बोल भी लेती थी, कोई गुस्सा भी आता तो कह देती थी कि क्यों करना है ना, मतलब हर चीज़ की ज़िद पूरी हुई थी। कभी किसी चीज़ से रोका भी तो मैंने कहा नहीं मुझे करना है, कभी परमिशन नहीं ली। हमेशा बस जब करने लगती थी ना तब बस बोल दिया कि हाँ मैं कर रही हूँ। लेकिन आज जब मैं अपने घर से इतनी दूर हॉस्टल में लाइफ में आकर जब अपनी चीज़ों से अपने पैसों से कमाने पे लगी हूँ ना, तो आज मुझे पता चला है कि प्रैक्टिकल लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल है। उन्होंने हम लोगों के लिए भले पैसे होने के बावजूद उन्होंने कितनी मेहनत से वो पैसा कमा के हमें पढ़ाया लिखाया और हमें इस मुकाम पे पहुंचाया। और आज जब मैं खुद कमाने लगी हूँ ना, तो आज पता चलता है कि जिन बच्चों के लिए उनके ऑफिसर्स के जूनियर्स ने दरवाजे खोले थे, आज जब अपना कमाने लगी हूँ ना, आज बाहर निकल के अपनी मेहनत से कुछ करने लगी हूँ, तो लोगों की डांट सुन के, उन सीनियर्स की डांट सुनकर अब मुझे फ़ील होता है कि वो भी स्टार्टिंग से लेकर ही इस मुकाम पे नहीं पहुँचे होंगे। उन्होंने हमारे लिए धक्के खा के अपने आप को इस मुकाम पे पहुँचाया और हमें कभी ऐसा फ़ील नहीं होने दिया। मेरे बाबा की 2-3 दिन से तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, थेरेपी हो रही है। उन्होंने 2 दिन इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब रही, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रही, बात कर ली मुझसे, बताया भी नहीं कि तबीयत ख़राब है। कल रात में जब उन्होंने कॉल की तो मामा के मुंह से ऐसे ही निकल गया, तो तब उन्होंने बताया कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, थेरेपी के लिए जा रहे हैं कितने दिनों के लिए सकती। पर मैं दुआ ये करूँगी कि मेरे बाबा जल्दी से ठीक हो जाएं, ताकि जब मैं ईद पर जाऊँ तो मैं उनको हंसता मुस्कुराता देखूँ, क्योंकि बाबा के अलावा कोई भी नहीं है। माँ बाप सबसे पहली प्रायोरिटी है। थैंक यू सो मच। तो अब्बू को बताए बगैर गाड़ी ले गया था, तब मेरी उम्र थी कोई 15 साल। मैं गाड़ी अब्बू को बताए बगैर ले गया और सर्विस रोड पे ना घुमा फिरा के आ गया। घर आया, वो घर खड़ी कर दी, मुझे लगा पापा को पता नहीं लगा। तो सुबह मैं जब उठा पापा ने बुलाया मुझे, कहते हैं गाड़ी किधर लेके गया था। मैंने कहा नहीं लेके गया। कहते हैं लेके गया था, मेरे पास वीडियो पड़ी है। मैंने कहा हाँ जी लेके गया था। उन्होंने एक दफ़ा बोला क्यों, गुस्से से बोला क्यों लेके गया था। बस उसे मैं सहम गया, मुझे 2 मिनट के लिए सांस नहीं और मैं अपने आप को अलमारी में पानी तो ये है, आज तक पापा ने ना मुझे डांटा है ना हाथ लगाया है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हम सब इधर इकट्ठा हुए हैं फ़ादर्स डे के हवाले से, तो मेरे तो फादर शुरू से ही नहीं है, क्योंकि मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो मुझे कभी मकसद ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे फादर हैं, क्योंकि एक जो प्यार होता है ना फादर से जो मिलता है वो किसी से भी आपको नहीं मिल सकता, ना अम्मी से ना भाई से। तो इसी तरह एक वो बच्चा होता है ना जिसके फादर नहीं होते ना, उसको बहुत ज़्यादा एहसास होता है, कमी महसूस होती है कि मेरे फादर नहीं है। तो ज़िंदगी के बहुत सारे मोड़ पे ना ऐसा लगा कि यार एक कमी सी महसूस हुई है, जैसे हम पढ़ नहीं सके, बिल्कुल भी कमी महसूस होती है कि फ़ादर नहीं है। तो जिन के फ़ादर हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सब ने अपने फ़ादर्स के बारे में एक्सप्लेन किया, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं अपने फ़ादर्स के बारे में बता सकूं। अगर होता तो ज़रूर बताता। थैंक यू सो मच। अब बाबा के बारे में कुछ कहना है तो फर्स्टली तो मैं यही कहूँगी कि मेरे बाबा जो हैं वो मेरे हीरो हैं। और मैं कहता हूँ मैं बहुत बड़ा खुश नसीब इंसान हूँ, मुझे इतनी अच्छी फैमिली मेरी है। मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि अपनी फैमिली से। और मैं सबसे आज गुजारिश अपील करूँगा, जितनी आपको अपनी फैमिली प्यार दे सकती है ना, इतनी फैमिली में कोई किसी को प्यार नहीं दे सकता। तो देखो बात ये है कि हम लोग सोचते हैं कि ये कर लें वो कर लें, हम लोगों को फजूल लोगों को टाइम देते हैं, ये मत करें। अपनी फैमिली को टाइम दो, वहाँ पर सब कुछ मिलेगा, बकाया फजूल के लोगों से कुछ नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। फादर्स डे पे जी कुछ बात करने का कहा गया। मुझे अब्बू मेरे तकरीबन 5 साल पहले जो है वफ़ात हो गई उनकी। वह ये था कि वो थोड़े सख्त थे सब बहन भाइयों के साथ, लेकिन मैं छोटा था घर में,
तो मुझे नहीं याद आज तक कभी उन्होंने मुझे मारा हो या सख्ती की हुई। इवन के बड़े भाई या वालदा अगर मेरे पे सख्ती करते थे तो वो उनको भी मना करते थे। बाकी ये था कि मेरे साथ ज़्यादा वो थोड़ा क्लोज़ थे। मैं वीकेंड पे घर जाता था तो जब वो बीमार भी थे तो जब डॉक्टर्स ने उनका सब कुछ बंद कर दिया, वो था चेस्ट इन्फेक्शन था उनको बड़ा सवेर, तो फिर भी मुझे कहते थे कि तुम एक दिन के लिए आए हो तो मुझे 2-4 सिगरेट ला के दे दो। हालांकि बड़ा मना होता था, घर में सारे बड़ी सख्ती करते थे उन पर, लेकिन मैं फिर भी 2-4 उनके तकिए के नीचे रख के आ जाता था। तो बस इस तरह की बातें हैं। बाकी जब उनका लास्ट डे था तो वो यही था, रात को बहुत ज़्यादा बीमार थे, उठ नहीं रहे थे अपने रूम से। तो सुबह मुझे अम्मी ने आके जगाया कि इस तरह वो नहीं उठ रहे, कुछ खा नहीं रहे, तो तुम उनके पास जाओ। तो मुझे लगता है वो आखिरी आधा घंटा था, मैंने उनको उठा के बाहर लाया, थोड़ा सा कोई नाश्ता करवाया उनको, तो बस वो 10-15 मिनट में जो उनकी वो फोत हो गए। बस यही यादें अपने जिनके हयात हैं उनको यही है कि बस उनका ख्याल रखें, उनकी इज़्ज़त करें, खिदमत करें। जज़ाकल्लाह।